नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं ENN राजस्थान। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ बड़े और निष्पक्ष पत्रकारों की रिपोर्ट्स पर, जिन्होंने मौजूदा हालात पर कई गंभीर सवाल उठाए। सबसे पहले रवीश कुमार अपने YouTube चैनल में कहते हैं, चुनाव आयोग ने SIR से जुड़ी फाइलें RTI में देने से इनकार किया। सवाल ये है कि इतनी बड़ी कार्रवाई पर रिकॉर्ड क्यों नहीं है। रिपोर्टर्स और RTI कार्यकर्ताओं के सवालों का आयोग ने गोलमोल जवाब दिया। विपक्ष इसे वोट चोरी छुपाने की कोशिश मान रहा है। इसका निष्कर्ष जो है वो है, पारदर्शिता जरूरी है, बिना सूचना जनता का भरोसा कैसे बचेगा। अभिषार शर्मा अपने YouTube चैनल में कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला हुआ और राहुल गांधी के बयान को लेकर विवाद और गहरा गया। बीजेपी भाषाई मर्यादा पर कांग्रेस पर प्रहार कर रही है, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी खुद अपशब्दों और भड़काऊ बयानों की सबसे बड़ी मिसाल रही है। निष्कर्ष, सियासी झगड़े में असली मुद्दे दब रहे हैं। सत्य हिंदी के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से PM मोदी और उनकी दिग्वंत मां को गाली दिए जाने का मामला गर्मा गया है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और राहुल पर हमला बोला। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी हताशा में हिंसा कर रही है। निष्कर्ष, बिहार की सियासत अब वोट चोरी बनाम गाली विवाद पर अटकी है। प्रसून वाजपेयी अपने YouTube चैनल में कहते हैं कि सितंबर का महीना भारतीय राजनीति और सत्ता संतुलन के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट गडकरी के एथेनॉल प्रोजेक्ट पर सुनवाई करेगा। 9 को उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। 12 को मुकेश अंबानी की ट्रंप से मुलाकात मानी जा रही है। 15 को अनंत अंबानी के वंतारा केस की सुनवाई और 17 को PM मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। निष्कर्ष, यह महीना सत्ता और भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। शेखर गुप्ता ने अपने YouTube चैनल द प्रिंट में दिखाया कि पीटर नोवेरो ने भारत पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन कर दुनिया में महंगे दामों पर बेच रहा है और इससे पुतिन की जंग को सहारा मिल रहा है। उन्होंने भारत को रिफाइनिंग हब और लॉन्ड्रीमेट कहा। हथियार सौदों पर भी सवाल उठाए, लेकिन तथ्य बताते हैं कि भारत की तेल आयात निर्यात स्थिति उसकी सामान्य आर्थिक वृद्धि के अनुरूप है और रूस से हथियार खरीद में लगातार घट रही है। निष्कर्ष, यह आरोप प्रचार जैसे लगते हैं। भारत अपनी जरूरत और वैश्विक संतुलन के अनुसार फैसले लेता है। बरखा दत्ता ने अपने YouTube चैनल मोजो स्टोरी में दिखाया कि हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच व्यापार और रणनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ और रूस से तेल खरीद को लेकर दबाव डाला है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वे अमेरिकी दबाव और अपने आर्थिक रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाए। स्थिति को संभालने के लिए कूटनीति, संवाद और रणनीतिक धैर्य ही विकल्प है, अन्यथा संबंधों में अनावश्यक खटास बढ़ सकती है। निष्कर्ष, भारत को अपनी संप्रभुता बनाए रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। अरफा खानम शेरवानी ने अपने YouTube चैनल में दिखाया कि इस समय भारत में राजनीतिक और कारोबारी परिस्थितियां तनावपूर्ण है। मुकेश अंबानी के वंतारा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है। वहीं अनिल अंबानी पर 3000 करोड़ के घोटाले के आरोप है। इन घटनाओं से साफ होता है कि मोदी सरकार और उनके कारोबारी मित्रों के बीच हालात ठीक नहीं है। आम जनता का मूड और विपक्षी की सक्रियता ये संकेत दे रही है कि सरकार की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। इसका निष्कर्ष आने वाले समय में इस स्थिति का असर दिखाएगा। निधि रसडेन ने डिकोडर के एक प्रोग्राम में दिखाया कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ से निर्यातकों को अल्पकालिक नुकसान हो रहा है, खासकर टेक्सटाइल, चमड़ा और ज्वेलरी सेक्टर में। अमेरिका के साथ कूटनीतिक तनाव और पाकिस्तान के साथ उसकी बढ़ती बातचीत स्थिति को जटिल बना रही है। ट्रंप के साथ व्यक्तिगत कूटनीति में अधिक आत्मविश्वास ने वार्ता में चुनौती पैदा की है, जिससे रणनीतिक विकल्पों की आवश्यकता स्पष्ट हुई। निष्कर्ष, भारत को सतर्क रहते हुए अपने हित बचाने चाहिए। मिलत टाइम्स ने अपने YouTube चैनल में दिखाया कि ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर मुसलमानों में बहस है कि क्या अपनी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए या सिर्फ कांग्रेस, समाजवादी जैसी पार्टियों पर भरोसा करना चाहिए। सच ये है कि जब मुसलमानों के मसले उठते हैं तो उनकी अपनी पार्टियां ही खुलकर आवाज बुलंद करती है। इसलिए सेकुलर पार्टियों के साथ रहना जरूरी है, लेकिन अपनी पार्टियों को सपोर्ट करना और उनका मजबूत होना मुसलमानों के लिए और भी अहम है। अल्ट न्यूज ने अपने YouTube चैनल में दिखाया कि राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए वोट आए और सब बीजेपी को मिले, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 59 लाख वोट बढ़े, जिनमें से ज्यादातर NDA को मिले और महाविकास आघाड़ी के वोट 32 लाख से घटे। यानी राहुल गांधी का 1 करोड़ और सारे वोट बीजेपी को वाला दावा गलत है। असलियत में वोट बढ़े तो सही, पर उतने नहीं, विपक्ष के वोट घटे भी हैं।
द वायर ने अपने यूट्यूब चैनल में दिखाया, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संगठन आंदोलन नहीं करता, केवल राम मंदिर अपवाद था। काशी और मथुरा पर संघ शामिल नहीं होगा, लेकिन स्वयं सेवक जा सकते हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि ये स्थल हिंदुओं को सौंप दे और साथ ही लोगों को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। निष्कर्ष, बयान समाज में विवाद और तनाव बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां फिलहाल बेहद जटिल है। वोटर अधिकार, सियासी विवाद, आर्थिक दबाव और वैश्विक तनाव सब आपस में जुड़े हुए हैं। पत्रकारों की रिपोर्ट्स हमें सिर्फ खबरें नहीं दिखाती, बल्कि सवाल उठाने और समझने का मौका देती है। अगर आप इन सभी पत्रकारों के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इनके वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर जाकर आप इनके वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का निचोड़। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह निष्पक्ष रिपोर्ट्स लेकर आते रहें। धन्यवाद।